रामपुर गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली स्थित थी, जिसका नाम था मनोहर हवेली। यह हवेली अपने समय में अत्यंत भव्य और समृद्ध हुआ करती थी, पर अब इसकी स्थिति जर्जर हो चली थी। ग्रामीणों के बीच इसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। लोगों का मानना था कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती थी और हवेली में बसे प्रेतात्माओं के कारण कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। विजय और उसकी पत्नी राधा ने शहर की भागदौड़ से दूर गांव में बसने का फैसला किया था। उन्होंने मनोहर हवेली को सस्ते दाम पर खरीद लिया, यह सोचते हुए कि वे इसे नया रूप देकर उसमें रह सकेंगे। ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे हवेली में रहने आ गए। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही राधा को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। विजय ने इसे पुरानी इमारत का असर मानते हुए हंसकर टाल दिया। अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बीते, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने विजय और राधा को बेचैन कर दिया। राधा अक्सर रात में एक परछाई को देखती, जो हवेली के लंबे गलियारों में घूमती रहती थी। एक दिन जब वह किचन में खाना बना रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। विजय भी अब अजीब अनुभव करने लगा था। उसे कई बार महसूस होता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। वह चौंक कर जाग गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली में बढ़ती हुई असहजता के कारण विजय और राधा ने स्थानीय पुजारी से संपर्क करने का निर्णय लिया। पुजारी ने उन्हें बताया कि इस हवेली का इतिहास बहुत भयानक है। यहां कभी एक अमीर जमींदार रहता था, जिसका नाम मनोहर सिंह था। वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। मनोहर ने अपने ही परिवार के सदस्यों को संपत्ति के लालच में मार डाला था और उनकी आत्माएं अब इस हवेली में भटक रही थीं। पुजारी ने बताया कि इस हवेली में कई अनसुलझे रहस्य और अदृश्य शक्तियां विद्यमान हैं। विजय और राधा ने तय किया कि वे हवेली की तहकीकात करेंगे। खोजबीन के दौरान उन्हें हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। संदूक में पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और कुछ तांत्रिक चीजें थीं। एक तस्वीर में मनोहर सिंह के साथ एक तांत्रिक दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर विजय और राधा को लगा कि हवेली में जो कुछ भी हो रहा था, वह तांत्रिक क्रियाओं का नतीजा था। रात के समय हवेली में तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता था। विजय और राधा ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी है। उन्हें लगा कि शायद वे प्रेतात्माएं अपनी पीड़ा और क्रोध व्यक्त कर रही है। राधा ने एक रात अपने सपने में मनोहर सिंह को देखा, जो उनसे कह रहा था कि उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। इस सपने ने राधा को बेहद डरा दिया। विजय ने पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने उन्हें बताया कि हवेली को शुद्ध करने के लिए एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए उन्हें कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता थी, जो हवेली के विभिन्न हिस्सों में छिपी हुई थीं। विजय और राधा ने साहस जुटाया और उन वस्तुओं को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने तहखाने, आंगन और हवेली के विभिन्न कमरों में तलाश की। अंततः उन्होंने उन सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया, जो अनुष्ठान के लिए आवश्यक थीं। अनुष्ठान की रात हवेली में एक अजीब सी बेचैनी और अशांति थी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और खिड़कियां बंद होने लगीं। पुजारी ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रोच्चारण किया और उन वस्तुओं को हवेली के चारों कोनों में रखा। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली में एक तेज चमक उठी और भयानक चीखों की बेचैनी और अशांति थी।
हवेली की दीवारें हिलने लगीं और खिड़कियां बंद होने लगीं। पुजारी ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रोच्चारण किया और उन वस्तुओं को हवेली के चारों कोनों में रखा। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली में एक तेज चमक उठी और भयानक चीखों की आवाज आने लगी। हवेली के अंदर उपस्थित सभी प्रेतात्माएं चीखते हुए दिखाई दी और फिर अचानक शांत हो गईं। हवेली में एक गहरी शांति छा गई। अनुष्ठान के बाद हवेली में किसी भी प्रकार की गतिविधियां नहीं हुईं। विजय और राधा ने राहत की सांस ली। उन्होंने हवेली की मरम्मत करवाई और उसे एक सुंदर निवास में बदल दिया। अब हवेली में किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक घटनाएं नहीं होती थीं। विजय और राधा ने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें उनके पास सुकून और शांति थी। मनोहर हवेली अब अपने पुराने डरावने इतिहास को पीछे छोड़ चुकी थी। विजय और राधा ने वहां एक नई यादें बनाईं और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। ग्रामीणों के मन में भी अब उस हवेली के प्रति डर नहीं रहा। समय के साथ मनोहर हवेली एक सुरक्षित और सुखद निवास बन गई, जो एक समय भूतिया हवेली के नाम से जानी जाती थी। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी खौफनाक परिस्थिति हो, उसे समझदारी और साहस से सामना किया जा सकता है। विजय और राधा ने डर का सामना किया और अंततः अपनी समस्याओं का समाधान पाया। यह हमें यह भी सिखाता है कि अतीत की बुरी घटनाओं को सुलझाकर ही हम एक शांत और सुखद भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।